नाज़िया हसन का मानसिक संतुलन खो गया है। नाज़िया हसन का दरभंगा नगर निगम में आज अफरा तफरी का माहौल हो गया। आज दोपहर के बाद दरभंगा की डिप्टी मेयर नाज़िया हसन के ख़िलाफ़ में भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल के लोग नारेबाजी करने लगे। उन्हें आईएसआई का आदमी तक बताने लगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लगातार भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल के लोग उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ नारेबाजी किया बल्कि पुतला दहन का भी कार्यक्रम किया। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरभंगा की डिप्टी मेयर जो एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, नाज़िया हसन, उन्होंने कल फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया जिस पर उन्होंने आरएसएस संगठन की तुलना पाकिस्तान से कर दी। हालांकि ये पोस्ट से कई पार्षद जो हैं उनको आपत्ति, और कई पार्षद जैसा कि नाज़िया हसन ने भी बताया कि व्यक्तिगत रूप में उन्होंने मिल कर के इस पोस्ट को हटाने का उनसे निवेदन किया। लेकिन नाज़िया हसन ने ये कहकर के उनके निवेदन को कबूल नहीं किया कि भाई लिखने का अधिकार, विचारधारा को शेयर करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। हर लोग अपनी विचारधारा, अपने विचार को फेसबुक पर लिखते हैं और मैंने भी लिखा। ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा और आज दरभंगा नगर निगम कार्यालय में डिप्टी मेयर के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। घंटों नाज़िया हसन और उनके समर्थक कमरे के अंदर बंद रहे। लगातार पुलिस से उन्होंने संपर्क साधते रहे और उनसे सहयोग की मांग करते रहे, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले को उसने शांत कराने की कोशिश की। भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने नाज़िया हसन पर आरोप लगाया कि यह सिर्फ एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई डिप्टी मेयर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करती हैं और मोटी राशि लेकर के ये इस तरह का बयान देती हैं। सबसे पहले चलिए हम आपके जो विरोध करने वाले लोग हैं उन्होंने नाज़िया हसन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी वो हम आपको दिखाते हैं। पहले बयान दी है वो मुझे 100% लगता है कि इनका बयान इनका नहीं है, बल्कि ये बहुत मोटा रकम आईएसआई से वसूल करके आरएसएस के खिलाफ जो इतना बड़ा बयानबाजी की है वो बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका सभी, चाहे आरएसएस हो या हम पब्लिक हो या भाजपाई हो, जो भी है हम लोग देशवासी सभी घोर निंदा करते हैं। और मैं मोहतरमा से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इस तरह के कार्य किए हैं घोर निंदनीय है। इसके लिए आप पब्लिकली माफी मांगे। जो इन्होंने अभी सोशल मीडिया के थ्रू माफी मांगी है वो हम लोग को मान्य नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो सोशल मीडिया पे भी अगर लिखी और उससे भी मांगना चाहती है तो वो आरएसएस के घेरे में ली है और आरएसएस के लिए ही वो माफी मांगे। और आप लोग के द्वारा मैं कहना चाहूंगी कि वो लिखित रूप से माफी मांगे, सोशल मीडिया से माफी मांगे, अन्यथा जन आंदोलन दरभंगा में होकर के रहेगा। दरभंगा नगर निगम के उप महापौर संवैधानिक मर्यादा के पद पर रहते हुए और संवैधानिक बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखी, यह और वह भी क्या असंवैधानिक। उन्होंने 2 नेशन की बात की है। 2 नेशन की बात कौन करता है? आतंकवादी, पाकिस्तानी। वह भारत में अलग भारत की बात करता है और उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है आरएसएस। इसका मतलब वह निश्चित रूप से किसी न किसी देशद्रोही संगठन से ताल्लुकात रखती है और उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से दरभंगा में माहौल बिगाड़ने का वह प्रयास किया है। हमारी मांग यह है कि प्रशासन उनके सोशल मीडिया पोस्ट को चिन्हित करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाए, उन पर देशद्रोह की धारा लगाए और अविलंब उनको बर्खास्त करे, इसीलिए कि वह संवैधानिक पद पर है। और संवैधानिक पद पर रहते हुए आरएसएस ऐसे देशव्यापी संगठन पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी हम स्वयंसेवक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। हम स्वयंसेवक मांग करते हैं कि वह अपने बयान पर खेद नहीं प्रकट करें,
निंदा नहीं प्रकट करे, इस बयान के लिए प्रशासन उनके ऊपर FIR करे और वह अपने संवैधानिक पद उप महापौर से उनको प्रशासन बर्खास्त करे। हम लोग RSS से हैं और RSS हमेशा राष्ट्र हित के साथ साथ मानवता के हित की भी कार्य करती है। उसको तार करने की हमारी कांग्रेस नेत्री नाजिया हसन उप मेयर जो है निगम की, उन्होंने की है। ये कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं हम सभी कार्यकर्तागण। ये माहौल बिगाड़ना दरभंगा का बहुत ही गलत कार्य की है। इनके लिए मतलब माफी नहीं, FIR दर्ज इन पे होना चाहिए। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके माध्यम से FIR होना चाहिए और उनके मिली भगत से आज ये नगर निगम में हम लोग को बोलने नहीं दिया गया है और यहाँ पे माहौल खराब करने का कार्य किया गया है। ऐसा क्या लिखा था जो आप लोग को दिल पे चोट लगी और क्या हुआ अंत में? अभी जब वार्ता हुई तो क्या हुआ? उन्होंने RSS का तुलना पाकिस्तान से कर रही है, ये कम बड़ी बात आप लोगों को लग रही है क्या? उनकी इतनी जुर्रत कि RSS का तुलना पाकिस्तान से किया जाएगा, इसका मतलब आप पाकिस्तान समर्थक है। वो पाकिस्तान से मिली जुली है। चाहते क्या आप लोग? चाहते हैं क्या? हम लोग सिर्फ माफी चाहते हैं। वो माफी मांगे। माफी भी सही ढंग से नहीं मांगी है, पब्लिकली वो बयान दे खुद से कि ये मैंने गलत की है और उसको एहसास हो कि ये गलत है। ये थे भाजपा, RSS और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिन्होंने नाजिया हसन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। इसको लेकर के जब घटना स्थल पर सदर SDPO अमित कुमार जब पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर के अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। मामला ये है कि डिप्टी मेयर जो हैं उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर। उसका संज्ञान लेते हुए RSS के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये सोच प्रेरित होकर आए थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है उसमें माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए एक नया पोस्ट किया है। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस अपनी तरफ से कर रही है? लेकिन जो हो हंगामा कोई आवेदन आता है पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए और विशेष जाँच करते हुए अगर मामला आता है तो क्या पोस्ट किया था सर आपत्तिजनक? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल उसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया गया। जो हो हंगामा हो रहा था उस पर कैसे टैकल किया गया? वो हंगामा को पुलिस बल के द्वारा टैकल दिया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और के लोग थे, किस तरह उन्होंने को लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया तो मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए थे, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था। थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में, वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे थे, समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया है। माफी मांगने की बात कर माफी मांगा गया, फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ एक ही मामला था, वो था नाजिया हसन का सोशल मीडिया पर RSS की तुलना पाकिस्तान से करना। अब इस घटना को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नाजिया हसन संवैधानिक पद पर बैठ करके थी, इस तरह का बयान उन्होंने लिखा, इस वजह से भाजपा RSS या बजरंग दल वाले को आपत्ति हुई, या नाजिया हसन डिप्टी मेयर एक विशेष समुदाय से संबंध रखती उसके कारण? बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में नाजिया हसन ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से मैंने कुछ अल्फाज रखे थे, कुछ मैंने अपने विचार रखे थे। तो हमारे कुछ माननीय पार्षद जी हमारे पास आए कल सामने, उनको लगा हम लोग भी उस पार्टी में, दल में हैं, आप हम लोग को भी है ना, हम लोग का मान सम्मान आप रख लीजिए। तो मेरा सब 100% एक बात था, हर इंसान स्वतंत्र है, हर अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। आप लोग भी
हमेशा कुछ न कुछ अपनी बातें रखते हैं। मैंने भी अपनी बातें रखी। अगर आपको लगा था तो उसके ऊपर मेरी कोई कानूनी कार्रवाई करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, FIR दर्ज करा सकते थे, लेकिन ये सबसे बहुत ही घोर निंदनीय है जो आज मेरे साथ इस कार्यालय में हुआ। एक समझिए आपके कार्यालय में हुआ क्या हुआ? दिख रहा है आपके लेने के बाद जो नेम प्लेट था वो भी टूटा पड़ा है, खिड़की के क्या हुआ आपके साथ? ये पूरे RSS BJP बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे सब आ करके तोड़फोड़ करने लगे। और जो भी हो, बहरहाल आप लोग सबने देख ही लिया होगा। बहरहाल देखिए, मैं अपनी पूरी दरभंगा की जनता को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरी विचारधारा नथिंग एक हिंदू मुसलमान लेकर, मैं सभी को लेकर चलने वाली एक डिप्टी मेयर यहाँ तक पहुंची हूँ। अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ, तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने हिंदू वार्ड में भी काम दिया, मुस्लिम वार्ड में भी काम दिया। मेरी कोई विचारधारा ये नहीं होती है कि हिंदू एक मुसलमान है। मैंने अपना कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन उनके एक थॉट थे कि एक मुस्लिम डिप्टी मेयर होने के नाते आज मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। आपने जो सोशल मीडिया पर लिखा उनका आपत्ति था कि आपको माफी मांगना, क्या आपने माफी मांगी? देखिए, मैंने अपनी दरभंगा की जनता को तकलीफ अगर हुआ है मेरी बातों से, मैंने उनसे खेद व्यक्त किया है। क्या आम लोग